जो हमारे वॉवल्स हैं, ठीक है ना जी, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने डे फर्स्ट में उनको कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सीखा है कि सारी वॉवल साउंड को किस तरह से निकालते हैं। वॉवल साउंड जो है वो हम प्रोनाउंस करेंगे। तो आज जो है, आज हम सीखेंगे जो हमारे पास कंसोनेंट्स बच चुके हैं, ठीक है जी। हमारे पास कितने कंसोनेंट हैं? 21 है। और 21 जो कंसोनेंट हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इनकी साउंड्स किस तरह से निकलेंगी, क्योंकि वॉवल जो है वो हमने कंप्लीट किया और उसमें हमने 20 साउंड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज हम देखेंगे कंसोनेंट के ऊपर। तो कंसोनेंट में हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास है बी है, ठीक है, सी है, जेड है, ठीक है। अब ये जो है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? कंसोनेंट है। तो बी जो है, ठीक है, बी की किस तरह से आवाज निकलेगी? बा। ये क्या आएगा? बा, ठीक है ना, ठीक है। सी जो है, देखिए हमारे पास जो सी है, ठीक है, ये दो तरह की आवाज को निकालेगा। कितने तरह की? दो तरह की आवाज को ये निकालता है का और निकालता है सा, ठीक है। दो साउंड इसकी निकल के आती हैं, डी, ड, फा, ठीक है। और ये भी हमारे पास दो तरह की आवाज को निकालता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन सी आवाज निकलेगी? गा, गा, ठीक है ना। और फिर निकलती है हमारे पास जा। क्या निकलेगी? जा, ठीक है। दो साउंड्स इसकी निकलेंगी, ठीक है। एच हम हा, सौ, क, ल, म, न, पा, ठीक है। और क्योंकि क, र, अब यहाँ पे जो हमारे पास एस है, ठीक है, ये तीन तरह की साउंड हमें देता है, ठीक है। सबसे पहले हमें देता है ये श, सा, ठीक है, श, सा, और फिर देता है ज। ये तीन साउंड्स हमें देगा, ठीक है। टा की भी हमारे पास दो साउंड्स निकलती, सॉरी मैं बोल रही हूँ टा की भी, मतलब टा इसकी साउंड है, ठीक है। ये दो देता है हमारे पास, एक तो होता है टा और दूसरा होता है छा, ठीक है, वाह, वाह, ठीक है। और एक्स भी हमारे पास दो साउंड्स लेके आता है, ठीक है। एक होता है क्या होगा? और दूसरा होता है गिज। दूसरा क्या होगा? गिज, ठीक है। दो तरह की आवाजें भी हमें देगा, ठीक है। ज, ज, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास बी है, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ये तो हमें पता है कि किस तरह की आवाज़ निकल के आएगी। जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो किस तरह की साउंड हम निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे पास ये जो हमारे पास है, ठीक है ना, इनमें, ठीक है, कि कब हम यहाँ पे का देंगे, कब सा देंगे, कब गा देंगे, कब जा देंगे, ठीक है। तो वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे सी की, ठीक है। सी की कितनी साउंड्स हमने पढ़ी हैं? दो पढ़ी हैं। तो क्या है? का। सबसे पहले हम देखेंगे का कब आएगा। तो का आता है, याद रखना इसमें दो रूल्स हैं, और मतलब बहुत इजी रूल्स हैं इसके, ठीक है जी। अगर हम बात करें का की, तो याद रखना जब भी आपके पास ए, ओ और यू, ए, ओ और यू आ जाए, ठीक है, किसके बाद? सी के बाद, तो आपकी आवाज जो है वो का में निकलेगी। किस में निकलेगी? का में निकलेगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जो ए है ना, ओ, और यू को भी अगर हम गोल कर देंगे तो ओ बन जाएगा। तो तीनों जो है ना वो एक जैसे हैं, ठीक है। ये नहीं हम बोल सकते कि बिल्कुल एक जैसे, बट अगर हम इनको बनाना चाहें तो ये एक जैसी शेप में बन जाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये जस्ट याद रखने की ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। तो जब भी हमारे पास वर्ड के अंदर सी के बाद ए आ जाता है, ओ आ जाता है या यू आ जाता है, तो आवाज़ जो है वो का बन जाती है, सा नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। जैसे है कैट। क्या हो गया? कैट। अब यहाँ पे इसको सेट नहीं पढ़ेंगे, इसको का की आवाज़ निकाल के क्या बन गया? कैट बन गया। क्यों? ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ए है, ठीक है। अब देखें, एक और देखते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे? कॉट या सॉट? कॉट। क्यों? क्योंकि हमने ये रूल में सीखा है कि ओ आ रहा है तो इसकी आवाज़ का निकलेगी, ठीक है। इसी तरह से
कप, क्या हो गया, कप, है ना। तो ये क्या है, यू आ गया है सी के बाद, तो इसकी आवाज जो है वो का निकलेगी, ना कि सा निकलेगी, ठीक है। अब अच्छा, जब ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए तो हम का की आवाज निकालेंगे, बट हमने तो सा के बारे में पढ़ना, बट सा की आवाज कब निकलेगी, ठीक है। तो सा की आवाज निकल, ठीक है, कब निकलेगी, जब जब ये याद रखना, ठीक है, जब आपके पास ई आ जाता है, आई आ जाता है या फिर वाई आ जाता है, तो तब सी की आवाज जो है वो सा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, सा में बदल जाती है, ये याद रखना। अब जैसे हमने वहां पे भी तीनों को अगर याद रखने की ट्रिक पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं हम, कोई बात नहीं है। देखो ई है ना, ई की ये वाला पोर्शन अगर हटा देंगे तो आई जैसा लुक देगा, है ना, आई तो आई है, वाई का भी ये पोर्शन हटा दो तो कुछ ऐसे मतलब बन के आते हैं ना, पे इस तरह की कुछ मतलब शक्ल बन जाती है, बस याद रखने की ट्रिक है। तो जब भी आपके पास सी के बाद ये वाले लेटर्स आ जाते हैं, तो सी की आवाज जो है वो आपकी किस में बदल जाएगी, वो आपकी सा में बदल जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, सिटी, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, सी के बाद क्या आई आ रहा है ना। इसी तरह से सेंटर, तो देखिए सी, अब हम इसको कैंटर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको सेंटर पढ़े, वॉवल ई आ गया है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ई लेटर आ जाए सी के बाद, तो हम उसको सा की आवाज निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से, इसी तरह से क्या हो गया, साइकिल, तो यहाँ पे भी क्या है, वाई की आवाज सॉरी, यहाँ पे भी क्या है, सी के बाद क्या है, वाई है, तो यहाँ पे जो आवाज निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, सा की, का की नहीं निकलेगी, काइकल नहीं हम इसको बोलेंगे, इसको हम साइकिल बोलेंगे, ठीक है। हम देखते हैं हमारे जी लेटर के बारे में, है ना। कब जी जो है वो हमारे पास गौ की सोन देगा, गौ, गौ, है ना, गौ की सोन कब देगा, हमने पढ़ा है जी जो है वो हमारे पास दो तरह की सोन देता है, ठीक है। एक देता है हमारे पास किसकी, गा की, और दूसरा देता है हमारे पास किसकी, जौ की, ठीक है। गा की, गा की देता है और जा की देता है। सबसे पहले हम देखेंगे गा की साउंड कब देगा, जब भी जी लेटर के बाद, ठीक है, ए आ जाए, ओ आ जाए या फिर यू आ जाए, तो ये इसकी आवाज जो है वो गा की बन जाएगी, आवाज निकल के आ जाएगी। जैसे गो, है ना, ओ आ गया। इसी तरह से गेट, क्या आ गया, ए लेटर आ गया जी के बाद, तो ये गा की आवाज निकालेगा, ना कि जा की आवाज निकालेगा, ठीक है। इसी तरह से गम, क्या हो गया, गम, ठीक है। तो जब भी जी लेटर के बाद, ठीक है, आपके पास ए आता है, ओ आता है, यू आता है, तो आपके पास जो है वो गा की साउंड निकल के आती है। फिर जा की साउंड कब निकलेगी, जा की साउंड निकलेगी, ठीक है, जब भी हमारे पास जो है जी लेटर के बाद, ठीक है, जी लेटर के बाद अगर हमारे पास क्या, ठीक है, आई आ जाए या फिर ई आ जाए, तो तब हमारे पास क्या होगा, इसकी आवाज जो है वो क्या निकलेगी, जा, ठीक है। आई होप कि कोई मसला नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं जी, ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है अगर आई लेटर आ गया हमारे पास जी के बाद, तो जा की साउंड देगा, ना कि गा की देगा, तो ये क्या बन जाएगा, जिराफ, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हमारे पास है, तो ये क्या हुआ, गर्नल नहीं, ये, तो एस की हमने देखा है हमारे पास कितनी तरह की इसकी आवाज़ें निकल के आती हैं, इसकी 3 तरह की आवाज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सा के बारे में, ठीक है। कब जो है वो एस की आवाज़ जो है वो आप सा निकालोगे, ठीक है। याद रखना, अगर एस अकेला है, अगर एस अकेला है तो फिर क्या निकलेगी, सा की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। कैसे, स्मॉल, साइज,
अकेला मैं अभी बताऊंगी। अगर ये लेटर जो है इसके साथ नहीं है, ठीक है, कुछ लेटर्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो इसके साथ नहीं है तो सा की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे वो लेटर नहीं है, बस इतना याद रखना, अभी एस अकेला है तो क्या निकलेगा, सा। क्या निकलेगा, सा। अब इसी तरह से अगर हमें ना, ठीक है, इसकी एक और आवाज़ निकलती है, होती है शा। वो क्या होती है, शा। अब शा की आवाज़ कब शा निकले, एस की आवाज़ जो है, एस की आवाज़ जो है वो कब जो है वो शा निकलती है। देखें, जब भी एस के साथ अगर एच है, अगर एस के साथ एच है तो याद रखना उसकी आवाज़ सा के बजाय शा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम बोले शगुफ्ता, शगुफ्ता, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एस और एच का कम्बिनेशन है। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे सागुफ्ता, अगर सागुफ्ता बोलना है तो फिर एस ए होगा, एच नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एच साथ में है तो शा की आवाज़ निकलेगी, अगर एच नहीं है तो फिर आप उसको सा की आवाज़ निकालोगे। एस की आवाज़ जो है वो जा भी निकलेगी, ठीक है। एस की आवाज़ जो है वो क्या निकलती है, जा भी निकलती है, याद रखना, ठीक है। कब जा निकलेगी, जब एस जो है वो दो वॉवल्स के बीच में है। जब एस दो वॉवल्स के बीच में है तो उसकी आवाज़ क्या होगी, ना सा होगी ना शा होगी, बल्कि वहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, जा। वहाँ पे क्या निकल के आएगा, जाया, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जी रोज़। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, वॉवल है, ये वाला क्या है, वॉवल है, और ये बीच में फंसा हुआ है। तो अब ये इसकी आवाज़ दबाने होगी और ये जा में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। ओ ने भी इसको दबा दिया और यहाँ पे ई ने भी इसको दबा दिया, तो यहाँ पे ये सा की बजाय जा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। याद रखना है, जब भी दो वॉवल्स के बीच में आपका एस आता है तो आवाज़ जो है वो जा में कन्वर्ट हो जाती है, बीच में एस है और यहाँ पे भी वॉवल है तो ये अपनी आवाज़ को जा में कन्वर्ट कर देगा। और कभी कभी याद रखना, अगर एस आपका एंड पे है, एंड पे आ रहा है, वर्ड के एंड पे आ रहा है, तो तब भी जो है वो आपका जा ही निकलेगा, ठीक है ना। सा निकलेगा ना शा निकलेगा, क्या निकलेगा, जा निकलेगा। और कभी कभी हमें एस, ठीक है, प्लूरल है अगर, ठीक है, तो तब भी फिर एस प्लूरल के साथ है, ठीक है, अगर एस प्लूरल के साथ है तो तब भी जा निकलेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हम इनकी एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, ठीक है। कब, अगर एंड में है, ठीक है, एंड में है तो कब निकलेगा, ठीक है। देखें, जैसे एंड की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया, हिज आ गया, देखो यहाँ पे जा की आवाज़ निकली, वाज आ गया, तो ये क्या हो गया, वाज आ गया, तो यहाँ पे एस क्या है, एंड पे है ना। और इसी तरह से अगर मैं आपके प्लूरल की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे आपका डॉग, डॉग्स बन गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डॉग्स नहीं बल्कि डॉग्स आएगा, है ना, जेड की आवाज़ निकालेगा और ये किसकी आवाज़ फिर निकलेगी, जा, डॉग्स, है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या आ गया, पेन्स। तो एस जो है वो तीन तरह की आवाज़ें निकालता है, ठीक है। एक होती है जा, ठीक है, शा और सा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से आ गई होगी। सा हो गया, ठीक है, और शा हो गया, ठीक है। जब भी एस और एच का कम्बिनेशन है तो शा निकलेगा, सा निकलेगा अगर ये अकेला है, और जा निकलेगा अगर ये एंड पे है, ठीक है, या फिर वावल लेटर्स के बीच में है, या फिर कभी अगर हमारे पास प्लूरल है कोई वर्ड, ठीक है, तो उस केस में ये जा की आवाज़ निकालता है। अब है जी, वो भी हमारे पास कितनी तरह की आवाज़ें निकालेगा, दो तरह की। च, च, याद रखना, च आवाज़ निकलेगी, कब च निकलेगी ये दिमाग में रखना, ठीक है। जब भी हमारे पास अगर यू आर ई आ जाता है वर्ड में टी के बाद, ठीक है, ठीक है, अगर टी के बाद आपका क्या आ रहा है, यू आर ई आ रहा है,
तो आपकी आवाज़ जो है वो चर में बदल जाएगी, किस में, च में बदल जाएगी। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास है एक वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखें टी है, फिर यू आर ई है, ठीक है, यू आर ई है, ठीक है, यू आ रहा है बाद में, तो ये क्या बन जाएगा, नेचर। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, टी है, टी के बाद क्या है, यू आर ई है, तो हम इसको पिक्चर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे, पिक्चर, है ना। तो क्या है, यहाँ पे कैसे चर की आवाज आई, अगर टी के बाद यू आर ई आता है तो आपकी आवाज च में बदल जाएगी, किसमें, च में आती है, वो है ट। ठीक है, ट, ठीक है, टा जो है वो सिंपल है, अगर टी आपके पास है, ठीक है, उसमें यू आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं है, जहाँ पे भी टी लेटर अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसकी आवाज़ को सीधा टा में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसे क्या हो गया, टॉप, है ना, 10, ठीक है जी, कैट, सिट। तो देखें, मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल बताई हैं, अगर लास्ट में भी टी है तो तभी भी टा की आवाज़ आएगी। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में टी है तो भी आपकी टा की आवाज़ ही निकल के आएगी। इसमें 2 तरह की साउंड्स निकल के आती हैं, एक होती एक क्या होती है ना, दूसरी होती है, तो 2 साउंड्स निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे दांतों के बीच में से जबान जो है वो ये आवाज़ निकालेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे की आवाज़ कब निकलती है, तो ये एक जो है एक्स की ये नॉर्मल साउंड होती है। ठीक है, ये साउंड जो है ये वो बिल्कुल नॉर्मल हम बोलेंगे जब भी एक्स आपके पास, ठीक है, आ गया है। अगर बॉक्स, बॉक्स, तो ये क्या है, की आवाज़ निकल रही है, ठीक है, शुरू हो जाएगी। ठीक है, से ऑक्स, है ना, तो ये इसकी नॉर्मल साउंड होती है, किसकी, एक्स की। ठीक है, ठीक है, एक्स अगर स्टार्टिंग में आ रहा है या फिर कहीं पे एंड पे है तो आप ज़्यादातर इसकी जो आवाज़ निकलेगी वो निकलती, ठीक है, ये याद रखना। अगर एक्स, एक्स जो है, ठीक है, एक्स जो है वो कब निकालेगा की साउंड। ठीक है, ये याद रखना, जब भी एक्स जो है, ठीक है, जब भी एक्स जो है, एक्स जो है वो अगर पहले आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, वोवल के पहले आ रहा है, मतलब जो एक्स है, ठीक है, उसके बाद में अगर कोई वोवल आ रहा है, ठीक है, अगर क्या आ रहा है, कोई वोवल आ रहा है तो वो किसकी आवाज़ निकालेगा, किसकी आवाज़, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के बाद ए आ रहा है, वॉवल आ रहा है, तो ग्स की साउंड निकलेगी इसकी। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एग्जाम, है ना, तो यहाँ पे भी देखें क्या की आवाज़ निकाल, कभी कभी एक्स जो है वो हमारे पास मतलब जेड की आवाज़ निकालता है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आवाज़ भी निकाल लेता है एक्स कभी कभी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, जीनोन, है ना, एक्सियोनोन नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे जीनोन, मतलब जेड की आवाज़ निकलेगी, ना कि एक्स की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि अगर एक्स के बाद जो है वो ई आ रहा है, ठीक है, या फिर आई या ओ या यू आ रहा है, तो आप क्या पढ़ोगे, आप उसको जो है वो की आवाज़ दोगे। ठीक है, किसकी आवाज़ दोगे, घिस की आवाज़ दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन उससे पहले था, उससे पहले जैसे आपने वहाँ पे ना एग्जाम को देखा था, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ गया था, पहले कुछ और लेटर आया था, देन आपके पास एक्स आया था यहाँ पे। ठीक है, वो तभी की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में ही एक्स आ रहा है, जब भी स्टार्टिंग में एक्स आ जाए, ठीक है, इस तरह से आपके पास, ठीक है, तो आप उसकी आवाज़ को सीधा जा में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, जा में आपकी आवाज़ आनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है
ज़ाइलोफ़ोन, है ना? तो ज़ाइलो, अब यहाँ पे भी क्या है, ज़ा की आवाज़ निकलेगी क्योंकि एक्स के पहले एक लेटर भी नहीं है, ठीक है? वहाँ पे एक्स से पहले कुछ ना कुछ लेटर थे वहाँ पे। ई ज़्यादातर हमने देखा, जो हमने एग्ज़ाम्पल ली थी वहाँ पे देखा था कि ई लेटर जो है वो पहले आता है। ई लेटर नहीं, कोई भी और लेटर हो सकता है वहाँ पे, मैंने सिर्फ़ ये एग्ज़ाम्पल्स ली थी। तो वहाँ पे आप जो है वो ग़ की आवाज़ निकालोगे, लेकिन अगर आपके पास एक्स से ही अगर कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो आप उसकी सीधी आवाज़ जो है वो ज़ा में कन्वर्ट कर दोगे।